नमस्ते बच्चों। विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु, यह हमारा चैप्टर चल रहा है और हम लोगों ने पहले अपने सेशंस में देख लिया किस प्रकार यह हमारे लिए एक लाभदायक है। लेकिन हमारा जो इससे पहला वाला सेशन था उसमें हमने देखा कि ये जो सूक्ष्मजीव है ये हमारे विभिन्न रोगों के भी कारण हैं। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है फूड पॉइजनिंग की, कि खाना कैसे विषाक्त बनता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो चलिए बुक खोलते हैं। तो बच्चों, फूड पॉइजनिंग, या आपने वर्ड बहुत सुना होगा कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, या न्यूज में भी बहुत आता है कि विषाक्त ये भोजन करने से लोग बीमार पड़ गए, उल्टी हो गई, दस्त लग गए, बहुत उनकी प्रॉब्लम हो गई। तो ये क्या है? कोई जहर मिल गया है? किसी ने जहर मिलाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ अभी हम इसको समझते हैं ये फूड पॉइजनिंग किस कारण होती है। तो अगर हम देखें तो जैसे आपको इसमें कहा है कि हम कहीं गए हैं, हमने खाना खाया है और घर आके हमें वमन, उल्टी हो रही है, हमें और प्रॉब्लम हो रही है, और फिर जब हम डॉक्टर हमें ये बताता है कि इनको फूड पॉइजनिंग हुई है, तो ये है कि जो जैसा ये भी एक यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि भोजन कैसे विष बन सकता है, वो विषाक्त कैसे हो सकता है। तो इसको अब हम समझते हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा क्या होता है, संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। तो हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी-कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये देखिए, अब इस चीज को आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो ये क्या होता है कि जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमारे सूक्ष्मजीव हैं, जब वो भोजन में एक उनका डेवलपमेंट होता है, तो बहुत से ऐसे होते हैं सूक्ष्मजीव जो एक टाइप से एक विष टाइप का एक पदार्थ को वो उत्पन्न करते हैं। और उस प्रोसेस में वो जो होता है वो उस खाद्य पदार्थ में वो मिक्स हो जाता है, जो विषैली थिंग होती है वो मिक्स हो जाती है। और जब आप वो खाद्य पदार्थ खाते हैं तो वो जो एक कहें एक विष मीन्स जो एक बहुत तगड़ा अंदर आपके अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, वो आपके अंदर चले जाते हैं वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और आपके बॉडी में और ज्यादा वो क्या होता है, उनको और ज्यादा डेवलप होते हैं और आपकी जो तबीयत होती है वो और ज्यादा खराब होने लग जाती है। तो यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से वो रोगी हो जाता है, और कभी कभी ये भी होता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पे इसलिए हम कहते हैं कि जो हमने अभी मैंने बोला था आपको पहले भी सेशन में, और कई बार बोल इस चीज को हम जब ये चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भोजन हमेशा हमें क्या है, एक बिल्कुल साफ उसमें रखना चाहिए, उसको ढका हुआ होना चाहिए, जैसे उसमें कोई भी आपके सूक्ष्मजीव डेवलप नहीं हो पाए। और प्लस हमें बहुत पुराना भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि उस प्रकार के भोजन में कौन से सूक्ष्मजीव एक डेवलप हो गए, उन्होंने क्या एक विष रूपी चीज जो है वो एक ऐसा उन्होंने उत्सर्जित करी है जो भोजन के साथ मिक्स हो गई है। और अब हम वो चीज अगर हम लेंगे तो हमारा पाचन तंत्र पे फर्क पड़ सकता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जब हम कह रहे हैं उल्टी हो गई है, या हम कहते हैं दस्त का हो जाता है, या लोग बेहोश हो जाते हैं, तो ये सारा इसलिए होता है कि हमारा जो पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है बॉडी में, जो पाचन क्रिया चल रही है वो बहुत तगड़ी प्रभावित हो जाती है। और जो हमारे बॉडी में और जो सिस्टम चल रहे हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो जब पाचन तंत्र जैसे प्रभावित हुआ तो हमारा जो खाना है वो जो पेट में हमारा जो एक डाइजेशन होना है, उसका पाचन क्रिया होनी है, वो नहीं होती है। वो हमारा बॉडी उसका एक रिवर्स एक्शन करता है, वो अंदर नहीं लेकर जाता, वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है विभिन्न रूप में। तो इसलिए हमें उल्टी और दस्त होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि कैसे आप जो एक विषाक्त भोजन को करने से आप बचें।
तो ये हमारा आज का था। इसका थोड़ा-सा मैं एक नोट आपको दिखा देती हूँ। तो बच्चों, अगर आपसे खाद्य विषाक्तन की बात करें तो कभी-कभी सूक्ष्मजीव विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो भोजन खाद्य पदार्थ को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से भयंकर रोग हो सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखें कि जब हम कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग, तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि उसमें किसी ने पॉइजन मिलाया। ऐसा नहीं है। वो किसके कारण है? बताइए? सूक्ष्म जीव के कारण। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखें। और अब आपको समझ में आ गया है कि कैसे ये जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है इनसे अपने को दूर रख सकते हैं। और कि अगर आप बीमार हैं तो आप अपने मुंह को कवर रखें, कि आप वो एयर में उसका वायरस नहीं निकालें। आप कोशिश करें कि आपको कोई छुए नहीं, घर वाला नहीं छुए। और कि आपको किसी कार्य के एक हेल्प करने के लिए अगर आपको कोई टच कर रहा है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि उस व्यक्ति से कहें कि उसके तुरंत बाद वो जाके प्रॉपर हाथ साबुन से हाथ धोए, कि उसको इन्फेक्शन नहीं लगे। और अगर आप किसी ऐसे बीमार की सेवा कर रहे हैं तो सेम चीज आपको याद रखनी है कि अपने मुंह को कवर रखें, हाथों को धोते रहें। और खुद अपना भी और जो बीमार व्यक्ति है उसका भी भोजन का एक देखें कि वो बिल्कुल ताजा बना हुआ हो, ज्यादा समय पुराना नहीं हो। और इस प्रकार आप अपना ही नहीं, आप अपने घर परिवार सबका एक रक्षा, ये जो इन सूक्ष्म जीवों के कारण जो बीमारी हो रही है उनसे कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट बात, एक और बात है कि अपने चारों तरफ पानी को रुका हुआ नहीं छोड़िए, क्योंकि उससे क्या होगा? पानी रुकेगा तो मच्छर बनेंगे। बिल्कुल ठीक। और ये जो मच्छर है ये कौन सी बीमारियां करते हैं? मलेरिया और डेंगू जैसी। तो ये सब आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप अपने वातावरण को कैसे शुद्ध रख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कैसे फूड पॉइजनिंग होती है और इस फूड पॉइजनिंग के कारण कितने लोग बीमार हो जाते हैं। तो अभी हमारे ये चैप्टर के अभी थोड़े से और टॉपिक बच रहे हैं जो मैं आने वाले सेशंस में लूंगी। तो मिलते हैं फिर से। बाय।